कहते हैं कि नहीं, इसका जो है ये गलत संगति से आपका लड़का इतना ख़राब हो गया है, बाकी कुछ निकलता नहीं था उसके अंदर। तो हम अपनी सेफ्टी के लिए मतलब मुझे अचानक में पता नहीं कैसे ख्याल आया, अगर वो हमारे साथ रहता तो अब तक मेरा पूरा परिवार जो है ना, हम साथ नहीं रहते, सब मर गए होते। से ख्याल आया, अगर वो हमारे साथ रहता तो अब तक मेरा पूरा परिवार जो है ना, हम साथ नहीं रहते, सब मर गए होते, खुद सुसाइड कर लेते आपस में। कि ऐसे लड़के से बचने के लिए हम लोग खुद आपस में बिखर जाते, मेरी बहन कहीं और, भाई कहीं और, मम्मी पापा सब बिखर जाते। तो भाई से बचने के लिए हमने उसको पागल खाने में डाल दिया कि पागल खाने में रहेगा, वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट चलेगा, एक अलग माहौल मिलेगा। और जहाँ पे हमने डाला था तो वहाँ पे उसको मेडिटेशन सिखाते थे, अच्छी अच्छी बातें सिखाते थे, अच्छे माहौल में उसको रखा जाता था ताकि उसके अंदर वापस पॉजिटिविटी आवे। तो ऐसी जगह उसको हमने डाला था। तो 5 महीने हमने उसको वहाँ पे डाल के, फिर उसके बाद ये था कि अब ठीक हो रहा है। तो उसके बाद मतलब सबसे मैं जिससे भी मिलती थी, जो भी मुझे आदमी मिलता था, तो उससे मैं अपनी पूरी स्टोरी बताती थी और उससे कोई ऐसी जगह के बारे में पता लगाती थी जहाँ पे मेरा भाई ठीक हो जाए। तो सबसे पूछती थी, जो जहाँ बोलता था वहाँ पे चली गई, हमें हार गई। फिर यूट्यूब पर वीडियोस देखने लगी। इसी वीडियोस के चक्कर में, यूट्यूब के चक्कर में मैं गलत जगह भी दो तीन जगह में पहुँच गई। वहाँ से समस्या और बढ़नी शुरू हो गई। उसके पास भी गए और 1-2 जगह और गुजरात में, हम लोग गुजरात के जो लोग होंगे कीम जानते होंगे, सब जानते हैं कीम दरगाह, वहाँ पे गए, बहुत जगह गए। फिर उसके बाद जितना हम दिखाते थे, ये होता था जितना हम दिखाते थे, भाई को पागल खाने में रखे थे, लेकिन उसका फ़ोटो से, उसके कपड़े से हम सब दिखाते थे। जितना दिखाते थे उतना वो आतंक मचाता था, उतना ही बिगड़ते जाता था, उतनी ही हमारी परिस्थिति ख़राब होती जाती थी। फिर इसके बाद हार गई मैं, थक हार गई कि बाद में होता है ना कि शायद हमारी किस्मत में लिखा है। फिर हमने ये सोच लिया कि ये हमारे किस्मत में लिखा है, चलो छोड़ो, आप सब जो होगा ऊपर वाला संभालेगा। पहली बार जब यहाँ आई तो कौन सा वीडियो देखा और बाबा का वीडियो कब दिखा? पहली बार जब मैं दरबार का मतलब जब मैंने वीडियो देखना शुरू किया तो मुझे उतना याद नहीं है, लेकिन सारी वीडियोस मैंने कंटिन्यू देखना मैंने शुरू किया। और सब वीडियो को जब मैं देखती थी ना, तो मैं अपने ऊपर लेके जाती थी कि हाँ, ये तो मेरे साथ भी हो रहा है, ऐसा मेरे साथ भी हो रहा है। हर वीडियोस में कुछ ना कुछ सीखती थी। ठीक है, तो वीडियो देखने के बाद जानकारी मिलती गई, वीडियोस देखती गई और कंटिन्यू मैं वीडियोस देखती थी और पैसे का जुगाड़ करती थी। पैसे तो थे नहीं मेरे पास और घर वालों का भी कोई सपोर्ट नहीं था और उनके पास था भी नहीं, सब मैंने उनको भिखारी बना दिया था तमाम जगह लेके जाके। कैसे भिखारी बना दिया था? भूत प्रेतों के चक्कर में मतलब उनको दिखाने के लिए भाई को, बहन को, लोग ठीक हो जाए। और उस समय मेरे घर वाले मुझे एक बेटे के रूप में देखते हैं और उसमें जो भी करती हूँ उनको ऐसा भरोसा है कि जो करती है हमारे हित में करती है और इसके करने से हमारा अच्छा ही होता है। मैं ऐसे ही मैं की हूँ अभी तक। लेकिन जब मैं ये भूत प्रेतों के चक्कर में पड़ी ना, सब उल्टा हो गया। मतलब मैं उनके हित में करती थी, सब उल्टा होते जा रहा था। तो जहाँ पे लेके जाती थी तो वहाँ पे उनके पैसे ही जाते थे, कुछ रिजल्ट नहीं, ऊपर से और उल्टा होता था। माही ने कितने पैसे बर्बाद किए? 2.5 लाख रुपए 1 साल के अंदर अंदर। पापा की थोड़ी सेविंग थी, हम लोग अमीर नहीं, मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, बस ठीक है, काम चल जाता है, ऐसा है। अब बाबा की कृपा से तो इतनी खुशियाँ मिली हैं, मैं बाद में बताऊँगी आप लोग को। तो ऐसे जब मैंने वीडियो देखना शुरू हुआ, मतलब देखते देखते मुझे जानकारी मिलती गई। फिर पैसे का जुगाड़ करने लगी, नहीं हुआ तो मेरे पास एक स्कूटी थी और वो मेरे पैसे से मैं ली थी, तो कोई अपना हक जता भी नहीं सकता था। तो मैंने सोच लिया कि अब मुझे इसको बेचना है और दरबार मुझे पहुंचना है। और मैंने वीडियो बनाया स्कूटी का भी, तो उसका मैंने सेल किया। मेरे हाथ में 34,000 रुपये बेचने के बाद आए, पूरे हवन किट का और ट्रेन का भाड़ा सब निकल गया। तो इस स्कूटी के बहुत आसानी से बिक गए, इसके पीछे भी कोई रास्ते? इसके पीछे मुझे ना 1 महीना बहुत मशक्क़त करनी पड़ी। सबके पास जाती थी स्कूटी, कोई पता नहीं मेरी स्कूटी में ऐसा क्या था कि लोग लेते ही नहीं थे मेरी स्कूटी कोई। और अच्छी 1 साल ही हुआ था, 1 साल में कोई स्कूटी इतनी ख़राब होती भी नहीं, अच्छी नई स्कूटी थी, तो लोग लेते ही नहीं थे। तो जहाँ से मैं जिस शोरूम से मैं ली थी उसी शोरूम वाले के पास गई कि मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, स्कूटी आप ले लो, वापस मैं कुछ महीने में नई स्कूटी में ले लूँगी।
तो बोला ठीक है, पहचान थी तो उसने और जिस दिन उस लिया वो लास्ट वीडियो भी मैं बना के रखी कि आज मेरी स्कूटी बेची, और उसके दूसरे दिन ही पैसे नहीं थे हमारे पास एक्स्ट्रा, तो मैं चालू डिब्बे में ही आती जाती थी परिवार को लेके, तो बेची और उसके दूसरे दिन ही ट्रेन पकड़ी, मम्मी को ली, बहन को ली। मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने हर पल का ना, मतलब एक अच्छी चीज़ मेरे अंदर है कि मैं हर बुरे पल को कैप्चर करती हूँ। मुझे पता रहता है, पता नहीं कौन कहता है कि इसको कैप्चर कर ले, नहीं तो ये दिन भी जाने वाले हैं। अब बाबा मिल गए तो इतना अंदर से कोई कहता था कि अब तेरे अच्छे दिन शुरू हो गए हैं, तो ये बुरे पलों को ना कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है। अगर किसको कैप्चर नहीं की तो मतलब एक टाइम पे याद करने के लिए कि ये दिन भी हमने देख लिए, नहीं तो सब भूल जाएंगे। तो मैं ना बुरे पलों को सब कैप्चर करके मैंने रखा है, और अब मैं जब देखती हूँ पुराने पलों को कि ऐसा ऐसा था और अब कैसा है, तो बहुत अच्छा लगता है कि बाबा ने मुझे बहुत कुछ दिया। पहली बार दरबार आने के बाद माही के क्या रिएक्शन थे दरबार में घुसने के बाद? अरे मैं कैसे बताऊं आपको, जब मैं घर से निकलती थी, जब मैं कपड़े पैकिंग करती थी, एक अलग फीलिंग, एक अलग भाव मेरे अंदर उत्पन्न होता था। मतलब बाबा के पास जाने वाली मतलब मेरे ज़िंदगी का ना सबसे बड़ा सपना कहो या मतलब सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, हर किसी की इच्छा होती है जिसको मतलब पा के वो मतलब पा के वो एकदम वो होता है कि सब कुछ मिल गया मेरे जीवन में, अब कुछ बचा ही नहीं है, बस यही है। तो ऐसा मेरे अंदर भाव होता था कि अब बाबा मुझे मिल गया, मैं जाने वाली उनके पास, दरबार जाऊंगी। जब मैं ट्रेन में बैठती थी तो बस कानपुर के लिए मैं रवाना हूँ, ट्रेन में बैठ गई, जैसे एक एक स्टेशन ऐसा होता था कि बाबा के पास कब पहुँच जाऊँ, इतनी हलचल होती थी मेरे अंदर, मैं आपको ना शब्दों में बता नहीं पा रही हूँ ऐसे। तो जब मैं करौली सर का जब स्टेशन पे उतरी कानपुर, तो इतनी खुशी मुझे कि मैं मतलब कानपुर स्टेशन पे, नहीं तो मैं यूट्यूब पर कानपुर देखती थी तो कानपुर कहती थी। मुझे कुछ भी नहीं पता कि ईस्ट में उतरना है, वेस्ट में उतरना है, क्या कुछ भी नॉलेज नहीं, बस ये था कि बाबा के पास मुझे पहुंचना है, चाहे जैसे भी मैं पहुंचूं। तो उसके बाद कानपुर स्टेशन पे उतरी, इतनी खुशी कि बस मैं बाबा के पास पहुंच गई। फिर उसके बाद मतलब स्टेशन पे उतरने के बाद रॉन्ग साइड चले जाना, फिर वहाँ से कुछ लोगों से पूछना, फिर दूसरी जगह आना, लोग फिर बाद में कोई 500 कोई 600 रिक्शा भाड़ा कर रहा था, उतना पैसे मेरे पास थे नहीं देने के लिए। तो बाबा की इतनी कृपा रही कि बहुत सपोर्ट किए। फिर पहचान वाले कुछ दरबार आ रहे थे, उनके साथ ऑटो मिला। फिर जब दरबार में दूर से जब ये दरबार दिखा, रिक्शे में ही मैं कूदने लगी, उछलने, बाबा का दरबार आ गया, मेरा सपना पूरा हो गया, दरबार आ गई, अब हम ठीक हो जाएंगे मम्मी। एकदम इतनी खुशी, सबको पकड़ के झूमना, नाचना। रिक्शे में जो लोग भाई लोग बैठे थे, दरबार के भक्त थे, तो वो कह रहे थे कि ये क्या, लड़की पागल हो गई है क्या, ये क्या हो रहा है इसके साथ। तो इतना मुझे अच्छा लगता था जब दरबार आई। फिर उसके बाद कुछ पहचान वाले मिले जो दूसरे जगह में दिखाने के लिए गई थी, तो वहाँ के भी कुछ लोग मिले, तो बहुत खुश हो गई। फिर उनसे कुछ जानकारी लेना, फिर दरबार में एक एक कदम चलना, दरबार को एक एक चीज़ को देख के इतना मन प्रफुल्लित होता था कि मिल गया, मुझे मिल गए बाबा, मेरा सपना ही पूरा हो गया। अच्छा, जब यहाँ पर आई थी तो सबसे पहले बाबा को देखकर क्या लगा था, गुरुजी को देखकर क्या लगा था? मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, बस उनको देखकर ना आंसू टप के जा रहे थे, और ऐसा हो रहा था कि भगवान मुझे मिल गए, और इनके लिए मैं एक पूरा जीवन ऐसे मतलब भटकती रही इनको पाने के लिए। मतलब बस देख के रोती थी। जब दरबार में चल के मतलब जाती थी तो हर एक चीज़ को बहुत ध्यान से मैं देखती थी। फिर जब मैं सुबह लगभग 7-8 बजे में 7 बजे सुबह पहुंच गई, तो नहा धो के फिर हम लोग शनि मंदिर में ही रुके थे, तो वहाँ पे अपना सामान मैंने, बाबा जी का वहाँ पे ये समाधि बनाया हुआ है, तो वहाँ पे मैंने पीछे रखा। मैंने बाबा इसमें 34,000 रुपये हैं, आपको संभालना है, दरबार में पता नहीं यही है मेरे पास, और कुछ है भी नहीं। आपका कोई सवाल हो जो आप गुरुजी से जानना चाहते हैं या कोई जानकारी चाहते हैं, तो कृपया इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। NW24 YouTube चैनल को देखें
सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक सभी वीडियो और जानकारी पहुंच सके। दिशा टीवी को अपने मोबाइल पर देखने के लिए गूगल प्ले स्टोर से दिशा टीवी ऐप को आज ही डाउनलोड करें।